start the next chapter, that is the measures of dispersion. Okay. So measure of dispersion में हम dispersion की बात करेंगे. ठीक है. Dispersion says that कि जो वैल्यूज हैं सीरीज में वो अपने एवरेज से कितना डिफर करती है, वेरी करती है. ठीक है. सो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ अ सीरीज from their average. एवरेज से कितना डिफर करती हैं वैल्यू वो बताता है डिस्पर्सन. कितने वेरिएशन हैं, कितनी अलग है एवरेज से. एवरेज एक फिगर होता है, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं सीरीज में हमने देखा कि जनरली वो उससे या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा मिलेंगी. ठीक है. सो डिस्पर्सन यही बताता है कितना वेरिएशन. ठीक है. उस रेंज को बताता है कि एवरेज से वैल्यूज कितनी डिफर करेंगी. अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं. ठीक है. सो जनरली देयर आर टू मेजर्स. वन इज एब्सोल्यूट मेजर of dispersion, other one is the relative measure of dispersion. The next one is relative measure. ठीक है. So absolute measure of dispersion and relative. What is absolute? Absolute measure होता है जिस यूनिट में सीरीज की वैल्यूज डिफाइंड है. ठीक है. या वेरिएबल की जो यूनिट है उसी यूनिट में आंसर आएगा या वैल्यू आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमें वेरिएबल गिवन है हाइट. सो हाइट को हम जनरली एक स्टैंडर्ड मेजर होता है. ठीक है. यूनिट होती है कौन सी, या तो मीटर या सेंटीमीटर है. ठीक है. तो हमें हाइट सेंटीमीटर या मीटर में गिवन होगी, तो जो हम डिस्पर्सन निकालेंगे वो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, या फिर सेंटीमीटर या मीटर. मतलब जिसमें सीरीज गिवन होगी, वैल्यू सीरीज की वैल्यू जिसमें गिवन, सेंटीमीटर में हाइट गिवन है तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आया होगा, और अगर मीटर्स में हाइट गिवन है तो मीटर में. तो एब्सोल्यूट मेजर क्या बताता है, द डिस्पर्सन विल बी डिफाइंड इन द सेम यूनिट इन विच द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर गिवन. जिस यूनिट में सीरीज की वैल्यू गिवन है, वो चाहे किलोग्राम, ग्राम, रुपीज, मीटर, सेंटीमीटर, उसी यूनिट में हमारी मेजर आएगी डिस्पर्सन की, या वैल्यू आएगी डिस्पर्सन की. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव. रिलेटिव मेजर होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर आएगा. स्टैंडर्ड यूनिट में जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के डिस्पर्सन को मेजर करते हैं. मतलब हमारे पास हाइट भी गिवन है और वेट भी गिवन है. ठीक है. एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के दो क्वालिटीज गिवन है, दो वेरिएबल्स गिवन है, एक हाइट और एक वेट गिवन है. ठीक है. या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर, दो वेरिएबल्स हो गए, एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे. ठीक है. अब दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस होंगे भाई, दोनों का एवरेज भी अलग निकलेगा, उनके एवरेज से उनकी वैल्यूज में डिफरेंसेस या वेरिएशंस भी अलग निकलेंगे, मतलब दोनों के डिस्पर्सन अलग अलग निकलेंगे. ठीक है. अब जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इनकम को एक्सपेंडिचर के साथ या हाइट को वेट के साथ, ठीक है, क्या कि उनमें जो डिफरेंसेस हैं क्या उनमें कोई रिलेशन है. मतलब क्या वेट हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या बढ़ता है. ठीक है. मतलब कि अगर हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ना चाहिए. तो हाइट जितने प्रोपोर्शन से बढ़ी, वेट भी क्या उतने प्रोपोर्शन से बढ़ा या कम से बढ़ा. ठीक है. ये हम कब पता करेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे. जब दोनों वेरिएबल्स में हम कंपैरिजन करेंगे तभी पता चलेगा ना हमें कि भाई हाइट और वेट क्या दोनों प्रोपोर्शनेटली ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. अब कंपैरिजन कब होगा, जब हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम यूनिट में होगी. जब मैं कहूँ हाइट 2% बढ़ गई और वेट 4% बढ़ गया. ठीक है. क्लियर. तब बता सकते हैं कि वेट जो है वो ट्वाइस ऑफ हाइट इंक्रीज हुआ है. ठीक है. जब मैं कहूँ हाइट 20 सेंटीमीटर से बढ़ गई, वेट 8 किलो बढ़ गया. क्या आप कंपैरिजन बता सकता हूँ कि वेट हाइट से कितना ज्यादा बढ़ा, कितना गुना, नहीं पता. ठीक है. 2 गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा या इक्वल बढ़ा, नहीं पता मुझे, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में और ये किलोग्राम में. ठीक है. तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. ओके. सो हम रिलेटिव मेजर कब यूज करते हैं, व्हेन वी नीड कंपैरिजन बिटवीन टू
वेरिएबल, जब हमें दो वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, दो वेरिएबल्स गिवन है और दोनों वेरिएबल्स में कोई इंटर रिलेशन होता है, हाइट और वेट में इंटर रिलेशन होता है, इसी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर में, या इनकम और डिमांड, या प्राइस और डिमांड रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में इंटर रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है। तो जब हमें इन वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब इनके बीच एक कॉमन यूनिट होगी, मतलब इनके जो मेजर्स होंगे वो एक कॉमन, या इनकी जो वैल्यूज होंगी वो कॉमन यूनिट में आ रही होंगी, ठीक है। सो टू कंपेयर द वेरिएबल, ठीक है, कंपेरेबिलिटी पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर अडॉप्ट करते हैं, और रिलेटिव मेजर में हमारे पास जो वैल्यूज आती है वो हमेशा परसेंटेज में आती है, ठीक है। ओके, सो हम रिलेटिव मेजर कब यूज करते हैं, जब हमें दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन हो और हमें क्या करना है, उनमें कंपैरिजन करना है, क्या दोनों एक साथ बढ़े या एक साथ घटे, या एक बढ़ा और एक घटा, ठीक है, और किस प्रोपोर्शन में बढ़े या घटे, ठीक है। दैट मीन्स उनमें चेंजेस किस प्रोपोर्शन में आया, वेदर दे आर डिपेंडेबल और नॉट, क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है या नहीं है, ठीक है। हाइट और वेट डिपेंडेबल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिपेंडेबल है, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा सर्टेनली, इनकम घट जाएगी तो एक्सपेंडिचर भी सर्टेनली घटेगा ही, ठीक है। सो डिपेंडेबल, क्लियर। सो जब हमें कंपेयर करना है वेरिएबल्स के बीच में तब हम रिलेटिव मेजर यूज करते हैं, और रिलेटिव मेजर में जो यूनिट आती है वो परसेंटेज, दैट मीन्स हमेशा वैल्यूज परसेंटेज में ही आती है, ठीक है, क्लियर। सो ये दो मेजर्स हम यूज करेंगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट के भी अपने सर्टेन मेथड्स हैं, कुछ रिलेटिव के भी हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट के जो मेथड्स हैं हमारे पास, सबसे पहले रेंज है, रेंज क्या बताता है, रेंज बेसिकली निकलता है हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है रेंज, ठीक है। रेंज इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है, दिस इज रेंज, ओके, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। हमने क्या कहा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन बिटवीन वैल्यूज एंड एवरेज। सो हाईएस्ट और लोवेस्ट दो वो वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं सीरीज की, जिनके बीच में बाकी सारी वैल्यूज लाई करती होंगी। सपोज एक इंडिविजुअल सीरीज है x 10, 12, 18, 30, 35 एंड 40, लोवेस्ट कौन सी है 10 और हाईएस्ट कौन सी है 40, बाकी सभी वैल्यूज इन दोनों के बीच में लाई करती है ना, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सीरीज शुरू कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है। तो सीरीज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, बाकी वैल्यूज कितनी रेंज तक होंगी, इन दोनों के डिफरेंस 30 की रेंज तक होंगी, ठीक है, 40 माइनस 10, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 30 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं, हालांकि इस साल हमें रेंज नहीं पढ़ना है, ठीक है, डिलीट हो गया है, क्लियर। सो इससे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब रेंज की कुछ ड्रॉबैक्स आती हैं, क्योंकि रेंज सिर्फ हाईएस्ट और सीरीज की सिर्फ दो ही वैल्यूज को कंसीडर करता है, बाकी वैल्यूज को नहीं करता, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि मैंने कहा 10 और 40, ये 12 था, 18 था, फिर सीधा 30 आ गया था, 35 आ गया था, राइट। अब देखो 10, 12, 35 और 40 के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन 18 और 30 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है ना, क्लियर। तो ये सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज को लेके चलता है, कंसीडर करता है, ये नहीं बताता कि सभी वैल्यूज के बीच में कितना कितना गैप है, कितना कितना डिफरेंसेस है, ठीक है, कितने जंप्स में इंक्रीज हो गई है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी ड्रॉबैक है, इट ओनली कंसिडर्स द टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, ओके। अब अगर हमें बीच की वैल्यूज नहीं दे रखी है, सिर्फ दो ही ऐसी ही वैल्यूज दे रखी है, तब भी हम रेंज निकाल सकते हैं, क्लियर, बाकी वैल्यूज मिसिंग है। तो इसकी ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ दो ही वैल्यूज को कंसीडर करता है, बाकी वैल्यूज सीरीज में गिवन है या नहीं गिवन है, इट डजंट टेक इनटू कंसीडरेशन, ओके, ये उनसे कंसर्न्ड है ही नहीं। तो इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि सिर्फ दो ही वैल्यूज को कंसीडर करता है। तो जब ड्रॉबैक है तो हम किसी दूसरे पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR आता है, ये तो रेंज, अब हम आते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल पढ़े थे पिछले चैप्टर में, कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, ओके। तो रेंज की ड्रॉबैक थी कि वो सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज को लेकर चलती है। नेक्स्ट हमारे पास है IQR, हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल रेंज ले लेते हैं। हमारे पास दो क्वार्टाइल्स हैं भाई, Q2 हम नहीं निकालते क्योंकि वो मीडियन होता है, ठीक है, दो क्वार्टाइल्स, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर मींस बिटवीन टू, है ना, दो के बीच में। तो दो क्वार्टाइल्स के बीच की रेंज हमने निकाली है, दो क्वार्टाइल्स हमारे पास, एक Q1 है और एक Q3 है, ठीक है, Q2 मीडियन है। तो जैसे रेंज निकाला था हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो हम कैसे निकालेंगे Q3 माइनस Q1, ये हमारी होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। अब Q3 और Q1 हमें निकालनी पड़ेगी, अब वो डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज, ठीक है, क्लियर। फॉर्चुनेटली ये मेथड भी हमने नहीं करना, इसका डिलीटेड है ये, ठीक है। अब देखो क्वार्टाइल क्या होता है, ठीक लाइक ये सीरीज है, ठीक है। तो रेंज में हमने सिर्फ दो ही वैल्यूज ली थी, लेकिन क्वार्टाइल जो है वो एक से ज्यादा वैल्यू है, इन दो को मिड में ये दो है, ये तो Q2 में आ गई, ये दो Q1 में और ये दो Q3 में। तो अगर हम Q3 माइनस Q1 का डिफरेंस ले रहे हैं तो दो वैल्यूज Q3 में आ गई, दो वैल्यूज Q1 में आ गई। कितनी वैल्यूज हमने कंसीडर कर ली, 4 वैल्यूज। तो रेंज में बेटर है ये मेथड, रेंज सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसीडर करता था, ठीक है, क्लियर। तो इसकी भी ड्रॉबैक है कि ये मिडल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता, सिर्फ कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज को, कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज को, वो ये मिड इसने भी छोड़ दी, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास IQR के बाद मीन डेविएशन, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाद हमारे पास आता है मीन डेविएशन। हालांकि क्वार्टाइल डेविएशन भी हम निकालते हैं, वो रिलेटिव मेथड में क्वार्टाइल डेविएशन भी हम निकालते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एवरेज होता है ये, ठीक है। ये भी इस बार हमने नहीं करना है। नेक्स्ट मीन डेविएशन है। अब मीन डेविएशन क्या होता है, मीन का डेविएशन, डेविएशन मीन डिफरेंस एवरेज से। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सभी वैल्यूज को कंसीडर करके ना। सपोज अगर डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज है तो x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n करते हैं, समेशन x में सारी वैल्यूज का टोटल आ गया, तो दैट मीन्स जब तक सभी वैल्यूज x की नहीं गिवन होंगी हम मीन नहीं निकाल सकते हैं। तो सबकी ड्रॉबैक खत्म कर दी इसने, ठीक है, जो अभी तक थी कि एक्सट्रीम वैल्यू को कंसीडर करता है, ठीक है, क्लियर। सो मीन डेविएशन ने बाकी ड्रॉबैक खत्म की, लेकिन इसकी भी अपनी ड्रॉबैक है कि मीन डेविएशन क्या करता है, एल्जेब्रिक साइंस को इग्नोर करता है। जब मीन डेविएशन में हम डी निकालते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस डी निकालते हैं, ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस डी, क्लियर। मॉड्यूलस डी, मॉड्यूलस हम यूज करते हैं एल्जेब्रिक साइंस, मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव मान ली जाएगी, ठीक है, क्लियर। सो ये एल्जेब्रिक साइंस को इग्नोर करते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालता, ये इसकी ड्रॉबैक है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो मेजर आता है वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन भी हमने नहीं करना है यहाँ पे इस साल। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम पढ़ेंगे, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन की ड्रॉबैक को खत्म करता है कि मीन डेविएशन में हम क्या करते थे, एल्जेब्रिक साइंस को, नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एल्जेब्रिक साइंस को इग्नोर नहीं करता है, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द एल्जेब्रिक साइंस। अब यहाँ पे हम जो डी निकालेंगे वो मॉड्यूलस डी नहीं, डेविएशन ही निकालेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 3 मेथड्स हैं, जैसे हमने मीन में निकाला था, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन। जब डायरेक्ट है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, सी not C, it is sigma, ठीक है, it is sigma. So direct method में sigma is equal to under root summation dx square upon n, ठीक है। under root summation dx square upon n हमारा डायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं, under root summation dx square upon n, ठीक है। अब ये जो dx square है, कैलकुलेट क्या करना है, n क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स यू विल कैलकुलेट इट बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ आइटम्स गिवन 1 2 3 4, काउंट करके n पता कर लेते हैं, नहीं निकालना, ठीक है, सिर्फ काउंट करके पता कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, dx, ठीक है। तो dx जब हम निकालते हैं, ठीक है, ये है डेविएशन ऑफ x, क्लियर। हम यहाँ पे dx इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि कई बार हमें 2 वेरिएबल्स पे गिवन हो सकते हैं, आप इसको d भी मान सकते हैं, अगर dx नहीं लिख रहे हैं तो d भी लिखोगे तो सही हो जाएगा, ओके। d या dx कुछ भी लिख रहे हैं, dx का मतलब है डेविएशन ऑफ x वेरिएबल, राइट,
क्लियर? इसको dx ना लिख के d भी लिख सकते हैं। ये वही डेविएशन है जो हम मीन में, अरिथमेटिक मीन में निकालते थे। अब वहां पे डेविएशन हम निकालते थे अज्यूम मीन से, मीन निकालते और नेक्स्ट फाइनल ये करते थे हमेशा। यहाँ पे हमारे पास डेविएशन निकालने के दो मेथड्स हैं। dx either can be calculated from assumed mean और from actual mean। ठीक है, आप assumed mean से भी निकाल सकते हैं और actual mean से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन है। जब आपने डेविएशन एक्चुअल मीन से निकाली है तब ये फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। और जब अज्यूम मीन से लेते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इट इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? दो मेथड में डेविएशन निकालेंगे dx। अज्यूम मीन से निकालोगे तो तुम्हें x बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी होंगी, हम dx निकाल लेंगे। dx कैसे निकलेगा? dx इज इक्वल टू x माइनस a। अज्यूम मीन से ऐसे ही निकालते थे, dx इज इक्वल टू x माइनस a, dx आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? dx स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्या लगाया तो x हमें गिवन है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं अज्यूम मीन से। ठीक है, a हमने ले लिया है 4। ठीक है, दिस इज a। ठीक है, 6 हमने ले लिया है a। ओके, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग d इज इक्वल टू x माइनस a। ठीक है, कितना आ जाएगा? -4 -2 0 2 4। ठीक है, ये dx है। ओके, अब हमें चाहिए dx स्क्वायर। dx स्क्वायर कैसे निकलेगा? dx की सभी वैल्यूज का स्क्वायर करते जाओगे। 16 4 0 4 16। ठीक है, एक तो चाहिए हमें समेशन dx और एक चाहिए समेशन dx स्क्वायर। तो दोनों का टोटल करेंगे। समेशन dx कितना आ जाएगा? 0 और समेशन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं हम। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारा अंडर द रूट है। अब देखो समेशन dx स्क्वायर दैट मीन समेशन dx स्क्वायर ये रहा। ठीक है,